हेलो प्यारे बच्चों। आई होप अब तक सब बच्चों को पता चल चुका होगा कि आपका एनुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर किस डिज़ाइन का होगा, किस पैटर्न का होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा रह गया है तो वो मेरे चैनल पर सभी एग्जामिनेशन पैटर्न को अच्छे से देख सकता है। अब बच्चों देखिए, ये बात क्लियर हो गई है कि 40 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 ट्रिक देने वाली हूँ, सिर्फ 2 ट्रिक, जिससे आपके सभी एमसीक्यूज़ बहुत ही क्विकली सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों पहली ट्रिक ये है कि क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे रखे होंगे तो आपको सभी ऑप्शंस को पढ़ना ही नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं बच्चों आप। दूसरी ट्रिक है कि आप सभी ऑप्शंस को पढ़ें। अरे ये तो कंफ्यूज होने वाली बात हो गई। बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। एक्चुअली ये 2 ट्रिक डिपेंड करती हैं कि आप कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से टॉपिक को सॉल्व करते हुए ट्रिक नंबर 1 यानी कि आपको ऑप्शंस नहीं पढ़ने हैं वो लगानी है, और कौन से टॉपिक में ट्रिक नंबर 2 की सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं ये अप्लाई करनी है। ट्रिक नंबर 1 को अप्लाई किया जा सकता है बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में यानी कि नरेशन में। दूसरा टॉपिक होगा एक्टिव पैसिव वॉइस में। तीसरा आर्टिकल्स। और चौथा होगा बच्चों जो आपकी टेक्सचुअल बुक से पैसेज आएंगे कॉम्प्रिहेंशन के, उनमें आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। और कैसे, ये एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाऊंगी। अब देखिए, जैसे कि नरेशन में सेंटेंस आ जाता है, शी सेड टू हिम वाई डिड यू कीप मी वेटिंग। अब इसके 4 ऑप्शन हैं। शी आस्क्ड हिम इफ़ वाई यू केप्ट मी वेटिंग, शी आस्क्ड हिम वाई ही केप्ट मी वेटिंग, शी आस्क्ड हिम वाई ही हैड केप्ट मी वेटिंग, शी आस्क्ड हिम वाई ही हैड केप्ट हर वेटिंग। अब ये 4 ऑप्शन पढ़कर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ट्रिक नंबर 1 क्या कहती है बच्चों कि आपने जैसे ही सेंटेंस को देखा आप अपनी आंसर शीट के एक पेज पर रफ वर्क कर लीजिए, यानी कि उस सेंटेंस को सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि देखिए, शी सेड टू हिम, अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, तो यानी कि सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में। शी आस्क्ड हिम। दूसरा रूल, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दीजिए। तीसरा रूल, वाई का वाई रहेगा, WH वर्ड चेंज नहीं होता है। चौथा रूल, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी कि डिड यहाँ से हट जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। फिर अगला चेंज होगा पर्सन वाला, यू चेंज हो गया ऑब्जेक्ट हिम के अकॉर्डिंग ही में। कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको चेंज कर दीजिए हैड केप्ट में। फिर अगला है मी, ये चेंज हो जाएगा शी के अकॉर्डिंग, यहाँ हो गया हर। और नेक्स्ट वेटिंग, क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिए। तो अब देखिए आंसर क्या तैयार हो गया हमारा, शी आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड केप्ट हर वेटिंग। अब हमारे पास हमारा आंसर आ गया है। अब हम चारों ऑप्शंस पे से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर से मैच करता है। जैसे कि अभी जो एग्जाम्पल लिया है इसमें डी ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो हम लिख देंगे डी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट ट्रिक का मतलब क्या हो गया बच्चों कि पहले हम अपना आंसर अलग से तैयार कर लें और उसके बाद ऑप्शंस को देखें। तो एकदम से क्वेश्चन को देखते ही आपने सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है एक्टिव पैसिव वॉइस का। सेंटेंस है आई डिड नॉट हेल्प हिम। अब ऑप्शंस पर नज़र डालिए, ही इज़ नॉट हेल्प बाय मी, he was not helped by him, he was not helped by him, he was not helped by me। अब 4 ऑप्शन देखे, फिर से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो बेटर है कि हम अपना आंसर अलग से तैयार कर लें। जैसे कि I did not help him, एक्टिव पैसिव का रूल होता है हिम ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, ही बन गया। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो वॉज या वर लगता है, ही के साथ वॉज लगेगा। ही वॉज नॉट, हेल्प थर्ड फॉर्म बन जाएगी हेल्प्ड, फिर बाय, और आई का ऑब्जेक्ट बन गया मी। यानी कि अब आप जो है ऑप्शन मिलाइए, जो हमारा आंसर तैयार हो गया उससे कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ही वॉज नॉट हेल्प्ड बाय मी, और ये ऑप्शन है डी। तो देखो बच्चों बेटर रहा ना कि हम अपना आंसर पहले अलग से निकाल लें, रफ वर्क कर लें और फिर उसके बाद ऑप्शन से मैच करें। ऐसे ही देखिए टेक्सचुअल क्वेश्चंस आएंगे आपकी बुक में से, 2 पैसेज आएंगे जिनको आपको सॉल्व करना होगा। तो इसमें ये ट्रिक कैसे कामयाब रहेगी, हम एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे कि 9th की बुक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ ओल्ड वर टॉमी एंड मार्जी। आपने ऑप्शंस पढ़े, मार्जी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13, मार्जी वॉज 13, टॉमी वॉज 11, मार्जी वॉज 12, टॉमी वॉज 11, मार्जी वॉज 11, टॉमी वॉज 12। अरे ये क्या, हम तो कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन यदि आपको याद है कि टॉमी 13 ईयर्स का था और मार्जी 11 की, आपने पहले से ही इस आंसर को अपने माइंड में सेव कर लिया, स्टोर कर लिया या फिर एक तरफ लिख लिया, तो आपको ऑप्शंस को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले हम अपना आंसर निकाल लें और फिर मैच कीजिए कि कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर से मैच करता है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। ऐसे ही बच्चों 10th क्लास का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया, वॉट नेम डज एन फ्रैंक गिव टू हर डायरी। ऑप्शंस आ गए, टीटी, हिटी, किटी, मिटी। अब फिर से कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन यदि हमें अलग से पता ही है कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम रखा था किटी, तो कोई कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं रहेगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ऐसे अगला एग्जाम्पल लीजिए 11th क्लास का। मान लीजिए 11th क्लास से क्वेश्चन आ जाए, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज़ बीन मैंशनड इन द पोएम द लेबैनम टॉप। अब ऑप्शंस हैं अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, दिसंबर। अब 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद तो आप भूल सकते हैं कि कौन से मंथ का जिक्र किया गया था, लेकिन जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने अलग से आंसर को लिख लिया कि ये तो सितंबर सनलाइट कोई फ्रेज आया था पोएम में, सितंबर मंथ का जिक्र किया गया था, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब 12th का एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, विच टॉपिक हैड फ्रेंच नॉट लर्नड। ऑप्शंस आ जाए, पैसिव वॉइस, जीरंड, टू इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। तो कन्फ्यूज़न की ज़रूरत ही नहीं रखनी है बच्चों, पहले से ही अलग से आंसर लिख लीजिए कि फ्रेंच ने पार्टिसिपल याद नहीं किए थे। तो बच्चों ये ट्रिक इन टॉपिक्स में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। कौन सी ट्रिक? ट्रिक नंबर 1 कि आप ऑप्शंस को पढ़ें ही नहीं। अब अगला टॉपिक ले लीजिए, आर्टिकल। इसमें मान लीजिए सेंटेंस आ जाए, हिज वाइफ इज़ ब्लैंक यूरोपियन। ऑप्शंस होंगे ए एंड द नो आर्टिकल। तो देखिए यूरोपियन यह साउंड आ रही है इसको बोलते हुए, हमें पहले से ही पता है कि इसमें ए आएगा, तो ऑप्शंस पढ़ने ही नहीं है। सीधा देखिए कि ए ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों ये 4 टॉपिक्स हैं जिनमें फर्स्ट ट्रिक हेल्पफुल हो सकती है। अब हम आते हैं ट्रिक नंबर 2 पर, जहाँ पर सभी ऑप्शंस को पढ़ना आपके लिए हेल्पफुल होगा। वो टॉपिक कौन से होंगे बच्चों? पहला टॉपिक होगा टेंस। एग्जाम्पल देखिए, ही ब्लैंक ईट एप्पल्स एट प्रेजेंट। ऑप्शंस ईट्स, हैज इटन, इज ईटिंग, नन ऑफ दीज। अब देखिए टेंस में क्यों कह रही हूँ मैं कि हमें 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, क्योंकि टेंस में दिए गए सेंटेंस की ट्रांसलेशन हमें आंसर को फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। जैसे कि देखो फर्स्ट ऑप्शन लगा के देखो इसमें कि वह इस समय एप्पल खाता है, नो नहीं जच रही बात। सेकंड, वह इस समय एप्पल खा चुका है, नहीं। सी, वह इस समय एप्पल्स खा रहा है। जब हमारी आंखों के सामने कोई काम चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन हमारी हेल्प करती है टेंस के टॉपिक को सॉल्व करने में। तो बच्चों इस ट्रिक से हम देखेंगे कि ऑप्शन सी इज ईटिंग राइट है। ऐसे ही मॉडल्स के एग्जाम्पल लीजिए, रन फास्ट और यू ब्लैंक मिस द ट्रेन। ऑप्शंस हैं कुड, शुड, यूज टू, विल। अब इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करके देखिए, जल्दी दौड़ो नहीं तो तुम ट्रेन को मिस। पहला ऑप्शन देखिए कुड, कुड यहाँ पर नहीं जचेगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है और कुड जो है पास्ट के लिए यूज़ होता है। सेकंड देखिए शुड, जल्दी दौड़ो नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर देना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं जच रहा ये भी। थर्ड यूज टू, ये भी पास्ट के लिए यूज़ होता है तो ये भी नहीं आएगा। फोर्थ देखिए विल, जल्दी दौड़ो नहीं तो तुम ट्रेन को मिस कर दोगे, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। तो 4 ऑप्शंस को पढ़ना हमारे लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट टॉपिक जिस पर सेकेंड ट्रिक को अप्लाई किया जा सकता है वो है अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, और इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है। कैसे हम इस ट्रिक को डिटेल में अप्लाई कर सकते हैं वो आप कॉम्प्रिहेंशन वाली वीडियो में देख सकते हैं।
तो बच्चों आई होप आपको दोनों ट्रिक्स का मतलब समझ आ गया। पहली ट्रिक जिसमें ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं का मतलब है पहले अपना आंसर अलग से तैयार कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शंस को पढ़िए। सेकंड ट्रिक, चारों ऑप्शन को हम अप्लाई करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सुटेबल है। तो ये दो ट्रिक आपको बहुत ही काम आएंगी। और वैसे देखिए हर बच्चे का अपना एक अलग स्टाइल होता है, अपना अलग तरीका होता है। सो फॉलो योर हार्ट, follow your mind and subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma.